क्या आप जानते हैं, रात में अगर लड़कियां अपने बालों को खोल के रखती है तो ये किसी प्रेत को अपने पास बुलाने का रास्ता हो सकता है। तो ऐसी सच्ची घटना के बारे में आज हम सुनेंगे, जब बालों को खुला छोड़ने का नतीजा बहुत ही भयानक हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी हाउस में, जहां आज आप सुनेंगे एक रोमांचक और एक डरावनी भूत या घटना। तो चलिए इस घटना को आगे सुनते हैं। ये घटना घटी थी रूपाली के बुआ के साथ। रूपाली अपनी मम्मी और बुआ के साथ एक रेंट वाले घर पे रहती थी। वो घर फर्स्ट फ्लोर पे था। वो पूरा बिल्डिंग ही रेंट पे था। 2 फ्लैट्स ग्राउंड फ्लोर में भी था जो अभी खाली पड़ा हुआ था। रूपाली के पापा 1 साल पहले लगभग काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और अब वो वहीं पे सेटल्ड है। सिर्फ बीच बीच में रूपाली, उसकी माँ और उनकी बहन से मिलने वो आ जाते थे। रूपाली जिस बिल्डिंग में रहती थी उस बिल्डिंग में बहुत पावर कट होता था और उस बिल्डिंग में 2 कॉमन टॉयलेट्स भी थे जो कि ग्राउंड फ्लोर में थे। मतलब अगर किसी को टॉयलेट जाना हो तो उसे अपने घर से निकलकर सीढ़ी से उतरकर ग्राउंड फ्लोर का टॉयलेट यूज़ करना होगा। वैसे तो ज़्यादातर मिडनाइट को कोई भी वॉशरूम नहीं जाता था, पर एक रात की बात है जब रूपाली की बुआ को टॉयलेट आया था। तो चलिए बाकी की घटना हम रूपाली से ही सुन लेते हैं। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। हमारे यहाँ लाइन भी नहीं था। मैं खिड़की के बाहर देख रही थी। बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज़ मेरे कानों को छू रही थी। बाहर पूरा सुनसान सन्नाटा छाया हुआ था। माँ ने मुझे अपने पास सोने के लिए बुलाया। मेरे पास मेरी बुआ भी सोई हुई थी। माँ ने लालटेन की रोशनी को थोड़ी सी धीमी कर दी ताकि कमरे में पूरा अंधेरा भी ना हो और थोड़ी सी रोशनी भी रहे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि अचानक मैंने हलचल महसूस की। आंखें थोड़ी सी खुली तो देखा कि बुआ माँ को बोल रही है कि उनको नीचे टॉयलेट जाना है। तब माँ ने उन्हें थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। माँ ने कहा, अरे रुक जा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नीचे बहुत अंधेरा है, लालटेन ले लेती हूँ। बुआ ने नींद में जवाब दिया, अच्छा, ठीक है भाभी, चलो फिर। मैं कमरे में ही थी और माँ और बुआ कमरे से बाहर निकले। बस 5 से 10 सेकंड ही हुए होंगे कि मैंने अपनी माँ की चीखने की आवाज़ें सुनी। मैं नींद में ही दौड़ी और जाकर देखा कि बुआ ज़मीन में लेटे लेटे चिल्ला रही थी और माँ अपनी पूरी ताकत लगाकर बुआ के पैर पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। ये क्या हो रहा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से इतना अंधेरा कि मैं बुआ को ठीक से देख ही नहीं पा रही थी। देखते ही देखते बुआ रेंगते रेंगते सीढ़ियों से गिरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई जोर जबरदस्ती खींच कर नीचे सीढ़ियों से उतार रहा हो। बीच बीच में तो बुआ जैसे हवा में बह रही थी। उनके पैर ज़मीन से ऊपर उठ जा रहे थे। मैंने कभी भी ऐसा दृश्य आज से पहले नहीं देखा था। उसी रात के अंधेरे में मैंने बुआ के साथ 2 ट्यूबलाइट जैसी जलती आंखें देखी थी। पता नहीं वो क्या था। 2 से 3 सेकंड्स में वो अंधेरे में जैसे गायब सा हो गया। उसे देखकर मैं बिल्कुल होश खो बैठी थी कि अचानक से मेरे कानों में मेरी माँ की आवाज़ आई, रूपाली, रूपाली बेटा, बेटा जल्दी पकड़ो, बुआ को जल्दी पकड़ो। सुन रही हो ना रूपाली, रूपाली। मुझे अचानक से होश आया। मैं दौड़ के बुआ के पास गई और बुआ के सर को पहले पकड़ा। फिर माँ और मैंने मिलके बुआ को घसीट के कमरे तक लाया।
वो रात तो वैसे ही अंधेरे में कटी। बुआ पूरी रात बेहोश पड़ी रही। जब सुबह हुई तो डॉक्टर को बुलाया गया और ताजुब करने की बात तो ये थी कि बुआ को कहीं भी चोटें नहीं आई थी, वो बस बेहोश हुई थी। डॉक्टर के कुछ इंजेक्शन से ही वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब बुआ को होश आया तो माँ ने उनसे पूछा कि रात की घटना के बारे में उन्हें क्या याद है। बुआ उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो डर रही थी। पर जब माँ ने उनसे दोबारा पूछा तो वो बोली, मैं जब नीचे उतर रही थी तो मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दिया और मेरे कानों में कुछ बोला भी। सुरभि, सुरभि, नीचे जरा संभल के उतरना। जो ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे किसी ने जोर से धक्का दे दिया। मैं जब ज़मीन पे गिर गई तो कोई आके मेरे छाती पे चढ़ गया। मैं सांस नहीं ले पा रही थी, ना ही कुछ बोल पा रही थी। मुझे ऐसा भी लगा कि कोई ज़बरदस्ती मेरे हाथों को खींचकर नीचे सीढ़ियों से उतार रहा हो। पता नहीं कौन था। थोड़ी देर के लिए उस अदृश्य शक्ति ने तो मुझे मार ही डाला था। उसने मुझे हवा में उठा दिया था, जैसे मानो मेरा शरीर का कोई वजन ही ना हो। ये सारी बातें सुनकर मुझे याद आया कि पिछले रात मैंने भी किसी की आंखें देखी थी जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। क्या सच में बुआ के साथ कोई था? उस रात के बाद बुआ की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी थी। बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था उनका। किसी से ना बात करती थी, ना ही हंसती थी। सिर्फ अकेले अकेले घर के एक कोने में बैठे बैठे रोते रहती थी। माँ को ये सब बहुत अजीब लगा और वो एक पीर बाबा को घर ले आई। पीर बाबा को देखकर ही बुआ कैसे छटपटाने लगी। उनकी हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब होती गई। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। पीर बाबा ने थोड़ा सा मंत्रों वाला जल उन पर छीटा और उन्हें सुला दिया। फिर पीर बाबा हमारे घर के नीचे वाले हिस्से जहाँ पर टॉयलेट है वहाँ जाते हैं और उस जगह को थोड़ी देर गौर से देखते हैं। देखते देखते वो अपने हाथों में थोड़ी सी विभूति लेकर मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे तक वही मंत्र उच्चारण करने के बाद बाबा जी माँ से कहते हैं, तुम लोग कब से हो यहाँ पर? इस घर के बारे में सब पता है ना? माँ ने पूछा, क्या बाबा जी? पीर बाबा ने जवाब दिया, इस नीचे वाले घर के पास वाली जो जगह है ना, मतलब ये टॉयलेट के पास वाली जगह, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ किसी लड़की ने बहुत सालों पहले आत्महत्या की थी। उसी लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है और वही प्रेत आत्मा की नज़र तुम लोगों पे है। उस रात वही प्रेत आत्मा ने सब कुछ किया था। वो चाहती थी कि तुम्हारे घर में बुआ के शरीर में वो समा जाए और उसके शरीर को अपना घर बना सके, क्योंकि उस रात उसके बाल खुले हुए थे। पर वो ऐसा करने में असफल रही क्योंकि उसके साथ उस रात तुम लोग भी थी। पर उस प्रेत आत्मा की हवा तुम्हारे ननद को लग गई है और इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो और तब तक के लिए मैं तुम्हारे पूरे घर को मंत्रों से बांध देता हूँ और रात को अंधेरे में नीचे कभी मत जाना। पीर बाबा के दिए मंत्रों वाले पानी से बुआ ठीक होने लगी और फिर हमने उस मनूस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो आज की ये भूतिया घटना यहीं ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें
और अगर अभी भी आप इस चैनल पे नए हैं तो स्टोरी हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की भूतिया और रोमांचक कहानियों का आप मज़ा ले सकें।